कोई अदारा इलेक्शन के बगैर, कोई अदारा चल नहीं सकता। हाँ, हमारा अंजुमन इलेक्शन के बगैर चलता है। हमें मस्जिदों से हज़्ब मामूल मेंबर भेजते हैं, उनमें से जो भी मेंबर आते हैं उनमें से ऑफिस बेरर्स भी बनते हैं, सदर, सेक्रेटरी, खाज़न बनते हैं। मगर इस ज़माने के दौर के हिसाब से मैं समझता हूँ, इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, हमारा इतना बड़ा अदारा है, वो अदारे को वो क़ुव्वत नहीं रहती जो इलेक्शंस में जीत कर आते हैं। जैसा म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन होता है, उसी तरह हमारा इलेक्शन भी हो। हम लोग 250 या फिर 500 रुपये बनकर अंजुमन का मेंबर बने, इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन करें। ये कानून के दायरे में कुछ मेरे ख्यालात हैं। दूसरी जगह भी हुबली में अंजुमन चलता है, धारवाड़ में अंजुमन चलता है, मुख्तलिफ कर्नाटक के अलग अलग सूबों में इलेक्शन चलता है, वहाँ डेवलप भी होता है। एक दो मशवरे मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। वो ये है कि जो हमारा कोलार का अंजुमन चल रहा है, जिस दिशा और दशा में चल रहा है, मैं समझता हूँ वो आज की ज़रूरत के एतबार से बिल्कुल नहीं है। एक तो हमारा अदारा वक्फ बोर्ड में दर्ज है, दूसरा ज़रूरत के एतबार से सोसाइटी एक्ट में दर्ज है। पिछले बार भी प्यारेजान साहब जब वक्फ बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाकर उन्होंने चार्ज लेने को, कोर्ट ने चार्ज लेने को, अंजुमन की चार्ज लेने को आर्डर्स किया हुआ था। पता नहीं किसकी ज़ातियत क्या थी, अंजुमन को उस वक्त 3 साल पहले लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया। नहीं, सिर्फ उस दिन चार्ज लेने को कहा गया था यहाँ के बोर्ड के ऑफिसर को। बहरहाल उस वक्त हमने, अंजुमन का इलेक्शन भी था नज़दीक, डेट भी अनाउंस होने वाली थी या फिर अनाउंस हो चुकी थी। हमने प्यारेजान साहब को मेरे शहर के बहुत सारे दोस्त साहब बैठकर मशवरा किए। वो मशवरे में ये तय पाया था कि जो ऑर्डर्स हुए थे उसे वापस ले लें। आने वाले दिनों में कौम को एक सही दिशा और दशा अंजुमन चलाने में हम लोग देंगे। हमारे ऊपर वो प्यारेजान भरोसा करेगा, साथ ही साथ वो केस वापस भी लिया। उसके बाद में शहर में बैठे बहुत सारे अखलाक वाले भी थे, गौर व फिक्र करे। एक वो ये कि अंजुमन को नई दिशा दिखाएंगे, कानून के दायरे में अंजुमन काम करे। उसे हमारे पास 2 रास्ते थे। एक, वक्फ बोर्ड के एक्ट में इलेक्शन किया जाए कानूनन, या फिर सोसाइटी एक्ट में इलेक्शन किया जाए। 3 साल का अरसा गुजर गया, मगर उस उन्वान पर जो शहर में हम लोगों ने उस वक्त मशवरा किया था, बात की थी, या फिर लोगों को वादा किया था, उस वादे पर हम खरे उतरे नहीं। उसके अलग अलग कारण हैं। और उस वक्त ये भी कहा जा गया कि जो मनसंदर के पास ज़मीन है, जो इब्राहिम साहब अंजुमन को दिए हैं, उस ज़माने में भी हम लोगों ने वादा किया था कि उसका फेंसिंग कराएंगे, उसको कानूनी दाव पेच से छुड़ाकर अंजुमन की प्रॉपर्टी अनाउंस करेंगे। हम लोगों ने 3 साल में काम नहीं किया। इसकी वजह शायद हम लोगों में जो मेंबर बनकर गए थे, हमें कुछ लोगों को छोड़कर किसी को फिक्र थी या नहीं थी, वो मामला अलग है। मगर आज देखिए
मैं आपके सामने एक सच्चाई भी, खास करके नौजवानों की, जो बड़े बड़े मसले लेकर आते हैं अंजुमन के पास, मायूस होकर जाते हैं, मैं उन नौजवानों का शुक्रगुजार भी हूँ। वो हर वक्त कौम के मसाइल लेकर अंजुमन को जाते हैं, मगर हम लोग उनको मायूस कर देते हैं। मैं उन लोगों को, उन नौजवानों को आज भी मैं दिलासा देना चाहता हूँ, आज भी उनको ये जो कानून के दायरे में हम काम करना है उसके बारे में दावत देना चाहता हूँ कि वो आने वाले दिनों में अंजुमन में वो नौजवान भी मेंबर बने। अब हमारा सिस्टम यह है कि हम मस्जिदों से मेंबर को भेजते हैं, हम बदले से दरख्वास्त करता हूँ और ये उन लोगों को मालूम कराना चाहता हूँ वो ये कि आप लोग भी अंजुमन में मेंबर बन सकते हैं। हमारा ज़माने का जो दस्तूर है वो दस्तूर के अवेज में हम नौजवान, शहर के नौजवान जो बड़े बड़े शहर के अंदर मसले आते हैं और उन मसलों को लेकर जब कोई भी अंजुमन के पास जाते हैं उन लोगों को मायूसी के साथ लौटना पड़ता है। उस मायूसी का कारण मैं समझता हूँ कि हम लोगों में अंजुमन को लेकर, उसके क़वानीन को लेकर या फिर उसके इक़्तिदार को लेकर मालूमात नहीं है। मैं नौजवानों को